Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your geography class. In this video, we will discuss our geography third lesson, page number 30. हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी पावर रिसोर्सेज क्या होंगे हिंदी में, जिसको हम बोल सकते हैं शक्ति संसाधन, यानी जो हमें क्या है एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। सनीज मदर बिगेन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। सनी की मम्मी का जो दिन शुरू होता है वो क्या करती है, सबसे पहले गीज़र ऑन करती है। देन क्या करती है वो, शी आयरन सनीज यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग अप। उठने से पहले वो सनी की यूनिफॉर्म को प्रेस कर देती है। शी दैन रशीज टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। तो ब्लेंडर के अंदर क्या करती है, सनी के लिए ऑरेंज जूस तैयार करती है। सनी हैव यू फिनिश्ड टेक बाथ, कम हैव योर ब्रेकफास्ट। अगर तुम नहा लिए हो तो तुम इधर आ जाओ और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। कॉल द मदर वाहिल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। जब सनी के लिए वो क्या है गैस स्टोव पर क्या बना रही होती है, ब्रेकफास्ट बना रही होती है। वाहिल गोइंग टू सनीज फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन। जब सनी स्कूल जाता है तो वो लाइट्स और जो फैंस है उनको स्विच ऑफ करना भूल जाता है। वैन मदर स्विच ऑफ दैम, तो उसकी मम्मी उसको ऑफ कर देती है। शी थिंक्स, वो सोचती है दैट द लाइफ इन द सिटीज़ में बी मोर कंफर्टेबल, कि हम जब शहरों में रह रहे तो हमारी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल है, आरामदायक है। बट इट डिपेंडेंसी और more and more gadget, all of which consume energy, has led to a wide गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। लेकिन क्या है, अब जो भी चीज़ें हम किसी भी चीज़ पर निर्भर है वो सभी गैजेट्स के ऊपर निर्भर है, और उसके लिए हम किसका क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं। तो इसके कारण से हमारा जो डिमांड और सप्लाई है उसके बीच क्या है, मिसमैच है। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से हमारी जो जीवन शैली है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। अब क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या क्या पावर रिसोर्सेज है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पावर और एनर्जी प्लेज ए विटल रोल इन आवर लाइफ। विटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। पावर और या फिर जिसको हम एनर्जी भी बोलते हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हमें क्या है, उद्योगों के लिए, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी, सभी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, पावर या एनर्जी की ज़रूरत होती है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एंड कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जो ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं हम उनको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं, वो किस किस भाग में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। अब परंपरागत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। कन्वेंशनल सोर्स कौन से हैं हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, परंपरागत स्रोत। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैज़ बिन कॉमन इन यूज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कन्वेंशनल रिसोर्स, परंपरागत से ही वर्ड से अगर हमें समझ में आ रहा है कि परंपरागत का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को जिसको हम पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे फायर वुड है एंड फ्यूजल फ्यूल आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स जो परंपरागत स्रोत है वो कौन कौन से हैं जिनको हम पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं, वो हैं ईंधन और जीवाश्म ईंधन। इसके क्या है, दो महत्वपूर्ण स्रोत है, ईंधन और जीवाश्म ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फायरवुड। क्या होता है फायरवुड? इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। जिसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए। हीटिंग का मतलब पानी वगैरह गर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या है, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए क्या है, हम फायरवुड ईंधन का प्रयोग करते हैं।
In our country, more than 50% of energy used by villager come from the firewood. कि हमारे यहाँ पर जो है हमारे देश के अंदर ग्रामीण उपयोग द्वारा की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होते हैं। कौन से ईंधन से? वुड से, फायरवुड से ही प्राप्त होती है। यानी ज़्यादातर जो फायरवुड है हम वो ज़्यादातर लोग उनका कौन यूज़ करते हैं? जो लोग गांव में रहते हैं। गांव में रहने वाले लोग क्या है, किस चीज़ का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं? लकड़ी से खाना बनाते हैं, लकड़ी का यूज़ करके खाना बनाते हैं, या काव डंग से वो क्या यूज़ करके उसका खाना बनाते हैं। क्योंकि वो क्या रखते हैं, ज़्यादातर लोग क्या है, भैंस गाय ये चीज़ें रखते हैं, तो वहाँ पर कावडम होता है, तो उनसे ही वो क्या है खाना बनाने के लिए या हीट के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बर्न अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर गोट कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर इनटू फ्यूजल फ्यूल्स। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रह गए थे, ताप और दाब के कारण जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए हैं। मतलब ये जो हम फ्यूजल फ्यूल्स जो भी होते हैं, अगर वो प्रकृति के अंदर दब जाते हैं, या रिमेन्स जो हमारे ये एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो भी टूट फूट जाते हैं। असल में तो हम क्या करते हैं, अगर कोई प्लांट टूट फूट गया उसका हम लकड़ी का यूज़ किस लिए कर लेते हैं? ज़्यादातर फर्नीचर बनाने के लिए कर लेते हैं। लेकिन क्या है, वो जब हम उनका यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उनको बनने में क्या है बहुत टाइम लगता है। जब हम क्या है, अगर ये एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनको जब वो धरती के अंदर जमा हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर एक लंबी सी परत भूमि के ऊपर लंबी सी परत मिट्टी की जम जाती है, तो उससे वो किस चीज़ में उसको क्या मिलती है, वहाँ से हीट एंड प्रेशर के कारण वो क्या बन जाते हैं? फ्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, फ्यूजल फ्यूल समझ में आ गया क्या होता है? क्या होता है, जब पौधे और जानवरों के जो अवशेष है वो लाखों वर्षों तक धरती के नीचे दबे रहते हैं, तो ताप और दाब के कारण वो किस में परिवर्तन होते हैं? फ्यूजल फ्यूल्स में परिवर्तन हो जाते हैं। तो फ्यूजल फ्यूल्स में क्या क्या चीज़ आती हैं? फ्यूजल फ्यूल्स सच एज कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के क्या है? स्रोत है। यानी कि आगे हम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग से, कैसे कोयला बनता है, पेट्रोल बनता है, नेचुरल गैस कैसे बनती है, ये सारे जो हैं ये। और इसके अंदर हम एक चीज़ के बारे में और पढ़ेंगे कि हाइडल जो पावर होती है वो क्या होती है। ठीक है, द रेट ऑफ विच द रिज़र्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। ये जो हमारे पास खनिज है, रिज़र्व जो है मिनरल्स है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि हम इनका यूज़ तो कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। पेट्रोलियम का हम गाड़ियों में यूज़ कर लेते हैं, कोयले का हम बिजली बनाने में भी यूज़ कर लेते हैं, तो लेकिन नेचुरल गैस तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, खाना बनाने के लिए जो भी है हम सीएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम इनका डिमांड क्या करते हैं? ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनकी सप्लाई कम होती है। कारण क्या है? क्योंकि हमने अभी ये जो सनी की मम्मी यही सोच रही थी ना, अभी क्या कह रही थी वो, कि इनकी जो डिमांड और सप्लाई है उसमें क्या है? मिसमैच है। यानी डिमांड तो क्या है? ज़्यादा है, सप्लाई क्या है? कम है। सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि एक बार अगर हम नीचे से किसी भी मिनरल्स को निकाल लेते हैं, उसको बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। द rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस दर से इन चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, इन मिनरल्स का जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, वह निर्माण की दर के से क्या है? बहुत ज़्यादा अधिक है। जो मैंने डिमांड और सप्लाई के बारे में बताया, ये चीज़ इस लाइन में अंदर डिस्कस की गई है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जीक्यूटेड सून। इसीलिए ये शिगर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव क्यों? उनको जल्दी से निकाल लेते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम फ्यूजल फ्यूल्स है हमारे, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा कोयल। कोयल क्या होता है? दिस इज़ द मोस्ट अबेंटली फाउंड फ्यूजल फ्यूल्स। ये क्या है?
यह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन मैंने आपको बता दिया था। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, इसका प्रयोग हम डोमेस्टिक में भी करते हैं, घरेलू में भी क्या अंगीठी वगैरह जलाने के लिए हम क्या है कोयले का प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्री में भी किया जाता है, इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किस किस चीज़ में किया जाता है? घरेलू ईंधन में, उद्योगों में, लोहे और इस्पात उद्योग में, वाष्प ईंधनों में, और जो विद्युत ऊर्जा हमारी बनती है उसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोयला इज कॉल्ड थर्मल पावर, कि जो इलेक्ट्रिसिटी पानी कोयले से बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल पावर कहते हैं। थर्मल पावर यहाँ पर बना हुआ है ना अपने यहाँ बरवाला में, खेतड़ में, तो क्या है वो थर्मल पावर है। थर्मल पावर क्या होता है? जहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है। एक होता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या होता है? जहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती है, वो बांध वगैरह का पानी जो इकट्ठा करके जहाँ पर पानी बिजली बनाई जाती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम रीड करेंगे, उसे हाइड्रो पावर कहते हैं। द कोयल विच we are using today was formed millions of years ago when Gantt fans and stamps got burned under the layer of the earth। क्या है? कोयला जिसका हम इस समय उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल, स्टैम्प्स क्या होता है? दलदल के पृथ्वी की परतों के दबने से बना है। कह रहा है कि पहले जिस कोयले का स्टेम हम उपयोग कर रहे हैं वो कैसे बना है, उसको बनने में लाखों वर्ष लगे हैं। वो क्या है? फर्न और जो दलदल होता है, यानी स्वयं मतलब जैसे पेड़ पौधे जो दब जाते हैं, या गैंट फर्न्स मतलब क्या, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, रिमेन्स ऑफ जो एनिमल्स होते हैं वो नीचे जब जाते हैं तो उससे क्या बनता है? कोयला बन जाता है। कोयल इज therefore referred to as burnt sunshine। इसे हम क्या कहते हैं? कोयले को इसीलिए हम क्या कहते हैं? burnt sunshine। burnt मतलब क्या होता है? दबा हुआ, सनशाइन अंतर्हित धूप के रूप में इसको हम जानते हैं। burnt sunshine, burnt का मतलब कोई भी चीज़ दब जाना, और जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है उससे वो क्या है? कोयला बन जाता है। द लीडिंग कोयल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड के अंदर कोयला है वो कहाँ पर है? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस के अंदर है। द कोयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। कि सबसे ज़्यादा जो कोयला है इंडिया के अंदर वो कहाँ पर पाया जाता है? रानीगंज में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो झरिया में पाया जाता है, धनबाद और बोकारो जो झारखंड में है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। द पेट्रोल दैट कीप your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking। पेट्रोल जिससे आपकी कारें चलती हैं, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। साइकिल को स्वीकिंग का मतलब चरमराना जो होता है उससे रोकता है। बोथ बिगन थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। और जो ये दोनों ही शुरुआत में गाढ़े और काले द्रव के रूप में होते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। आप लोगों ने सबने पेट्रोलियम देखा है, सबने देखा है। जो पेट्रोलियम होता है जब हम इसको ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो वो उस टाइम पे वैसा नहीं होता। उस टाइम में उसकी जो वो क्या होता है? काले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम क्या किसी चीज़ का यूज़ करके उससे हम क्या कई चीज़ें बना देते हैं। जो ज़मीन से जो चीज़ निकलती है उससे हम फिर कई चीज़ें बन जाती हैं जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। उससे क्या है? डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पेट्रोलियम से बनती हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स एंड इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। यानी ये कहाँ पर पाया जाता है? जो भी हमारी शैल होती हैं, हमने पढ़ा है, मेंटल कोर के बारे में भी पढ़ा है, हमने 7th क्लास के अंदर रीड किया था, तो वहाँ पर ये क्या है? पाया जाता है। और इसके वेदन कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है? अब
तटीय और तटीय क्षेत्रों में वहाँ पर ये पाया जाता है। यानी ज़्यादातर जो पेट्रोल है वो कहाँ पर मिलता है, कोस्टल एरिया के अंदर पाया जाता है। दिस इज़ देन सेंड टू द रिफाइनरीज विच प्रोसेस द crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricant। ये कह रहा है फिर इसको कहाँ भेजा जाता है, रिफाइनरीज। रिफाइनरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, परिष्करणशाला, वहाँ पर इसको भेजा जाता है। और फिर वहाँ पर इसके अंदर क्या है, क्रूड ऑयल से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से बताया था अभी, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और लिब्रिकेंट्स होता है स्नेहक, ये इससे तैयार किए जाते हैं फैक्ट्री के अंदर। यानी एक चीज़ निकाल जाती है, उससे कई चीज़ें क्या होती हैं, बन जाती हैं। सबसे पहले जो बनता है उससे क्या बनता है, सबसे पहले जब उसको रिफाइनरीज के अंदर भेजा जाता है प्रोसेसिंग के द्वारा, सबसे पहले क्या बनता है, प्लास्टिक बनता है। जो उसका जो कचरा होता है ना, वो क्या होता है, प्लास्टिक होता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वैल्यूएबल। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इससे पेट्रोलियम और जो इससे बने जो उत्पाद होते हैं, इससे बने उत्पाद कौन कौन से हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स और जो ये भी होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। इसको हम काला सोना क्यों कहते हैं, गोल्ड क्या होता है आपको पता है, बहुत महंगा होता है। ब्लैक मतलब काला, क्योंकि जब हम इसको निकालते हैं क्या है, काले रंग के रूप में क्या होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, इसीलिए हम इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ईरान, इराक, सऊदी अरब में ये पाया जाता है। सऊदी अरब के बाद कतर में भी, इसको कतर में भी पाया जाता है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर, और अदर मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर और ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर में पाया जाता है। उसके बाद और हमारा जो कंट्री है वो वहाँ पर वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, यूएसए, रशिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया में पाया जाता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से, असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में ये पाया जाता है। क्योंकि डेल्टा पर क्यों पाया जाता है, डेल्टा क्या होता है, ये जो एरिया होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, कृष्णा, ये क्या है, कृष्णा डेल्टा है। यहाँ पर ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, समुंदर, जो भी पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है वो समुंदर के नीचे जो मेंटल कोर होती है वहाँ से निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस, जिसको हम क्या नाम से भी जानते हैं, सीएनजी। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ये जो गैस होती है इसको हम क्या, इको फ्रेंडली बोलते हैं। इको फ्रेंडली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो वातावरण है उसको उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती, इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। जो पेट्रोल और डीजल होता है उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन जो सीएनजी होती है उससे पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपोजिट एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रोट टू द सरफेस। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि जो भी हम जो चीज़ वो काला सा पदार्थ है जो उसमें से निकलता है, जो वो काला पदार्थ हम निकालते हैं, हमारे डेल्टा से निकालते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो काला पदार्थ होता है उससे कई तरह के पदार्थ आगे बनते हैं। जैसे नेचुरल गैस भी क्या है, इससे ही बनता है। कैसे बनती है नेचुरल गैस, क्या होता है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और जब निर्मुक्त होती है तो अब अपरिकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। यानी कि इससे क्या होता है, जो मान लीजिए प्रेशर बनता है, हमारा जो ओशन है वहाँ पर जो प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने के बाद कोई चीज़ें क्या है गैस के रूप में इकट्ठी हो जाती है, वो क्या होती है, हमारी नेचुरल गैस होती है। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये किस लिए यूज़ की जाती है, घरेलू के
घरों में भी यूज़ की जाती है और कहाँ पर इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी इसका हम यूज़ करते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। नॉर्वे, यूके और जो नीदरलैंड है वो इसके मेन प्रोड्यूसर हैं। इंडिया में कहाँ पाई जाती है? इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर ये पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रॉक मिलती है। कौन सी रॉक वहाँ पर क्या है, इस रॉक के बीच में एक शैल जो गैस होती है, शैल क्या है, गैस है, वो पाई जाती है, जिससे क्या बनती है, नेचुरल गैस बनती है। त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। और मुंबई में पाई जाते हैं, त्रिपुरा के कुछ एरिया में पाई जाती है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन। कुछ जो कंट्री है वो विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फ्यूजल fuel has led to their depletion at the alarming rate। हमारे जो द्वारा जो जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि चिंताजनक दर से समाप्ति पर पहुंचा दे। यानी जल्दी ही क्या होगी, ये चीज़ें जो हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, तो वो सारी क्या है, जल्दी से अलार्म बजा देंगे कि ख़त्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, इनका अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। ये क्या है, चिंता का विषय है। द टॉनिक्स pollutants released from burning these fuels are also cause for concern। Unchecked burning of fuel is like unchecked dripping tap, which will eventually run dry। क्या है, जीवाश्म ये जो ईंधन है, जलने के कारण क्या मिलते हैं, बहुत ज़्यादा विषैले, क्या मिलते हैं, विषैले जो पदार्थ है वो मिलते हैं। प्रदूषक जो पोल्यूशन को पैदा करते हैं वो बहुत ज़्यादा इन पदार्थों से मिलते हैं। किनसे? पेट्रोल से और डीजल, इनसे सबसे मिलते हैं। जीवाश्म ईंधनों का अनियंत्रित जलना यानी बहुत ज़्यादा जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। यानी कोई भी चीज़ है, अगर किसी चीज़ में से कोई चीज़ टपकती रहेगी तो वो क्या होगा, एक ना एक टाइम क्या होगी, सूख जाएगी। दिस हैज़ लेड to tapping of various non-conventional source of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels। ऊर्जा, इससे हमारा ध्यान क्या है, ऊर्जा के विभिन्न जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनके दोहन की ओर बढ़ाया जा रहा है। जो जीवाश्म ईंधनों का जब हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो वो उसका कोई हमारे पास क्या है, उसका विकल्प अभी तक नहीं है। इस कारण से क्या हो रहा है, हमारे जो वही जो स्टार्टिंग में हम उस कहानी से इसको रिलेट करें तो क्या है, हम इनका क्या कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी डिमांड इनकी ज़्यादा है, वही सप्लाई क्या है, कम है। ओके स्टूडेंट, हमारा जो हाइडल, थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए अभी जो हमारा जो हाइडल पावर वाला जो टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।